Hello, students and guys. Welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English ज्ञान गंगा। और आज हम क्लास 12th के सेकंड लेसन खोया हुआ बसंत लॉस्ट स्प्रिंग खोया हुआ बसंत की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12th के, और ये क्लास 12th का लेसन नंबर 2 है। ठीक, और ये आल बोर्ड्स के लिए, यानी जो भी बोर्ड है भारत में संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी की बुक लगती है, उन सब में ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उन सब में ये इम्पॉर्टेंट है, और आई होप आप जो है इसको ध्यान से सुनेंगे समरी को। उसके बाद जो इसमें भी क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाएंगे, ठीक है, इसके तहत या बताए जाएंगे, आप उसको नोट्स में बनाएंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे से मार्क मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। समरी ऑफ द लेसन क्या है? तो अनीस जंग द ऑथर ऑफ दिस लेसन वॉज बॉर्न इन राउरकेला इन 1964। इस लेसन की जो लेखक हैं अनीस जंग, उनका जन्म राउरकेला में 1964 ईस्वी में हुआ था। सी स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, और उन्होंने अपना बचपन, ठीक है, तथा एडोलसेंस यानी किशोरावस्था हैदराबाद में बिताया। सी वांट्स टू ड्रॉ आवर अटेंशन टूवर्ड्स द प्लाइट ऑफ द पुअर पीपल हु वर्क इन एक्सट्रीमली अनहेल्दी कंडीशंस। ठीक, वह भारत में काम करने वाले उन गरीब लोगों की दुर्दशा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं या आकर्षित करना चाहती हैं, जो अनहेल्दी यानी बिल्कुल जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी कोई तथ्य ही नहीं है, बात ही नहीं है, वहाँ पर काम करने वाले लोगों के प्रति, ठीक है, जो उनका भाव है वह प्रदर्शित करती हैं, और अपने लेसन के माध्यम से उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। ठीक, द पीपल हु लिव इन सीमापुरी हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। सीमापुरी यानी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है ये। सीमापुरी में कुछ बांग्लादेशी रह रहे हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। एंड साहेब्स फैमिली इज़ वन ऑफ देम, और साहेब की फैमिली उनमें से एक है। ठीक है, और एंड ही इज़ ए रैग पिकर, और वह क्या है? कूड़ा बीनने वाला लड़का है। तो इसका मतलब क्या होता है? रैग पिकर का मतलब कूड़ा बीनने वाला। ठीक है, कूड़ा बीनने वाला लड़का है। चलिए आगे देखते हैं। इन द लेसन, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द लेसन, यानी पाठ के दूसरे भाग में, शी डिस्क्राइब्स द पिटेबल कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। वह फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की दयनीय दशा का वर्णन करती हैं। तो पिटेबल मतलब होता है दयनीय, ठीक है, कंडीशन मतलब दशा। तो वह फिरोजाबाद में जो लोग चूड़ी बनाते हैं उनके बारे में बताती हैं। दे टू वर्क इन हाईली अनहेल्दी कंडीशन, वह भी, ठीक है, अस्वास्थ्यकर यानी बहुत ही अस्वास्थ्यकर दशाओं में काम करते हैं। ठीक है, बहुत ही अनहेल्दी कंडीशन है वहाँ पर काम करना, जहाँ पर उनको काम करना पड़ता है। ठीक, इन सच ऑड कंडीशंस दे लूज़ देयर आई साइट, और इस प्रकार की विषम परिस्थिति, ऑड का मतलब विषम है ना, इस प्रकार की विषम परिस्थिति में उन्होंने या वे अपने आँखों की ज्योति, आँखों का प्रकाश खोज देते हैं। एंड डेवलप वेरियस एलिमेंट्स, एलिमेंट का मतलब होता है बीमारियाँ, और उनके शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ प्रवेश कर जाती हैं। देयर चिल्ड्रन कैन नॉट गैदर करेज टू गो आउट ऑफ देयर एंसेस्ट्रल लाइन, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी साहस नहीं होती है कि वह अपने पैतृक, ठीक है, पैतृक काम को छोड़कर किसी दूसरे काम को पकड़ सकें या किसी दूसरे काम को कर सकें। आई बात समझ में? यानी वो लोग जो है अपने बच्चों को यहाँ तक कि मतलब अपने बच्चों में यहाँ तक हिम्मत नहीं बढ़ा पाते हैं या हिम्मत नहीं डाल पाते हैं, या उनको इतना जो है करेजियस नहीं बना पाते हैं कि वे माता पिता के उस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम को पकड़ लें। बट इन द स्टोरी मुकेश इज़ वन कैरेक्टर हु गैदर्स
courage to break the ancestral line and chooses to be his own master। लेकिन इनमें से एक लड़का है, ठीक है, एक कैरेक्टर है, पात्र है मुकेश नाम का, जो साहस करता है अपने पैतृक यानी अपने पैतृक लाइन से बाहर निकलने का साहस जुटाता है, और वह एंड चूजेस टू बी हिज ओन मास्टर, और वह अपना मास्टर या अपना मालिक खुद बनना चाहता है, ठीक है, वह खुद का मालिक बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सीइंग हिज फ्लैश ऑफ करेज द ऑथर गेट्स इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। इलेटेड का मतलब क्या होता है? प्रसन्न हो जाना। उसके इस साहस को देखकर या उसके अंदर इस तरह साहस की चमक देखकर, फ्लैश मतलब चमक और इलेटेड मतलब प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न, लेखिका बहुत प्रसन्न हो जाती है, एकदम बहुत खुश हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। द ऑथर ऑफ दिस लेसन, ये तो अबाउट द लेसन था, समरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। द ऑथर ऑफ दिस लेसन सीम्स टू बी हाईली सेंसिटिव, ठीक है, इस पाठ की लेखिका बहुत ही भावुक प्रतीत होती है। हाईली सेंसिटिव मतलब बहुत ही भावुक प्रतीत होती है। सी वांट्स टू ड्रा आवर अटेंशन टूवर्ड्स द पुअर पीपल हु लिव यहाँ पे वर्ड गलत हो गया है, एंड होगा, ठीक है, हु लिव एंड वर्क इन एक्सट्रीमली अनहेल्दी कंडीशंस। तो शी वांट्स टू ड्रा आवर अटेंशन, वह हमारा ध्यान उन गरीब लोगों की तरफ खींचना चाहती है जो बहुत ही अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। सी हैपन्स टू सी ए बैंड ऑफ बॉयज़ हु वर रैग पिकर्स, ठीक है, वह कुछ ऐसे बच्चों के समूह से मिलती है जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। बैंड ऑफ बॉयज़ का मतलब बच्चों का समूह, तो वह कुछ ऐसे बच्चों के समूह से मिलती है जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। सी टॉक्स टू देम, वह उनसे बात करती है। वन ऑफ द बॉयज़ इज़ कॉल्ड साहेब ए आलम, उनमें से यानी जितने लड़के थे उनमें से एक लड़के से वह बात करती है जिसका नाम क्या था? साहेब ए आलम, साहेब ए आलम नाम था। सी रूज ओवर द फ्यूटिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड क्या है? रूज। रूज का मतलब होता है दुख, दुख व्यक्त करना, ठीक है, दुख व्यक्त करना। तो सी रूज ओवर द फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है निरर्थकता, 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 ठीक है। तो वह उस बच्चे के नाम यानी वह एक कूड़ा बीनने वाले के इस बड़े से नाम, ठीक है, ग्रेट नेम, इस बड़े से नाम के निरर्थकता पर अपना दुख प्रकट करती। वह सोचती है कि बड़ा नाम रखने से क्या फ़ायदा हुआ जब उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, निरर्थक है, ठीक है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, वो कूड़ा बीन रहा है। तो इस तरह से वह बहुत दुखी होती है, बहुत सोच में पड़ जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सी डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ दोज पीपल हु लेफ्ट बांग्लादेश इन 1971, वह उन लोगों के बारे में बात करती है जो 1971 में बांग्लादेश से भारत आ गए थे, एंड सेटल इन इंडिया इन वेरियस प्लेसेस, और अलग अलग स्थान पर भारत में बस गए। शी टॉक्स अबाउट वन ऑफ द सिटी फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद के बारे में बात करती है, यानी उन्हीं स्थानों में से एक फिरोजाबाद है जिसके बारे में लेखिका बात करती है। वेयर दोज पिटेबल कंडीशनड पीपल वर्क, जहाँ पर वो दयनीय अवस्था वाले व्यक्ति काम करते हैं। दे वर्क इन हाईली इनफ्लेमेबल एंड अनहेल्दी कंडीशन, वे बहुत ही ज्वलनशील यानी उच्च ज्वलनशील, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तपन रहती है, आग रहती है, और उस आग के बुझने के बाद वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, ऐसे अनहेल्दी कंडीशन में काम करते हैं, ठीक है। सच कंडीशंस दे डेवलप वेरियस एलिमेंट्स, और इस तरह के परिस्थिति में काम करने की वजह से उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। दे लूज़ देयर आई साइट, वे अपने आँखों की ज्योति खो देते हैं। पॉवर्टी हैज़ बिकम ए वेरियस सर्कल फॉर देम, गरीबी विसीसियस लिखा है, विसियस, ठीक है,
तो विसियस का मतलब होता है दुष्चक्र। क्या होता है? दुष्चक्र, दुष्चक्र। ठीक, तो गरीबी उनके लिए जो है एक दुष्चक्र के समान बन गई है। ठीक है, गरीबी उनके लिए एक दुष्चक्र के समान बन गई है। एंड दे फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट आउट ऑफ दिस विसियस सर्कल। और वे इस दुष्चक्र से ठीक बाहर निकलने में अपने आप को पूर्णतः अक्षम पाते हैं। यानी उनके लिए बहुत कठिन है कि वह कैसे जो है इस दुष्चक्र से बाहर निकलें, जो कि क्रिएटेड फॉर देम, जो कि उनके लिए बनाया गया किसके द्वारा? साहूकारों द्वारा। द मिडिल मैन का मतलब क्या होता है? दलालों के द्वारा, बीच में जो दलाली करते हैं उनके द्वारा। पॉलिटिशियन, नेताओं द्वारा। पुलिसमैन, सिपाहियों द्वारा। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों द्वारा। एंड ब्यूरोक्रेट्स, और जो है साहूकार, ये क्या बोलते हैं, नौकरशाहों द्वारा। जो इस तरह की कंडीशन उनके लिए बनाई गई है, उनसे वे निकल पाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ठीक, असमर्थ पाते हैं। Nobody dares to break these cycles. Nobody dares to break these cycles. कोई भी इस अत्यंत कठिन बेड़ियों को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। साइकिल्स का मतलब होता है बेड़ियाँ, बेड़ियाँ। ठीक है, साइकिल्स का मतलब बेड़ियाँ। तो कोई भी इस कठिन बेड़ियों को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फॉर जनरेशन्स दे हैव बीन मेकिंग बैंगल्स। सदियों से, या हम कह सकते हैं कि पीढ़ियों से वे चूड़ियाँ बना रहे हैं। पीढ़ियों से वे लोग चूड़ियाँ बना रहे हैं। एंड दे आर सपोज टू बी द सेम फॉर मैनी मैनी मोर जनरेशन्स टू कम। और ऐसा माना जाता है कि उनकी जो आने वाली कई पीढ़ियाँ रहेंगी वह भी इसी काम को करेंगे। बट मुकेश, लेकिन उन्हीं में से एक लड़का है मुकेश, ए यंग बॉय इंटेंट्स टू बी मोटर मैकेनिक। एक युवक, एक छोटा लड़का है मुकेश, जो अपने मन में इरादा कर लिया था कि वह एक मोटर मैकेनिक बनेगा। द ऑथर सेंसेस ए फ्लैश ऑफ करेज इन हिम। लेखिका को उसके अंदर एक साहस की चमक दिखाई देती है। सो देयर इज़ होप फॉर देम। ठीक है, इसलिए उनके मन में एक आशा भी है, या उनके लिए एक आशा की किरण के रूप में भी है। ठीक है, तो ये थी समरी जो लॉस्ट स्प्रिंग से लेसन की थी। ठीक है, ये समरी लॉस्ट स्प्रिंग लेसन की थी। इसके बाद हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पर। ठीक, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के तहत जो आपके बुक में दिया है उसके प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में आप अपने वातावरण के, या आप अपने आसपास के लोगों को देखकर बताइए कि आपको, मतलब रिलेट करके बताना है कि आपको बातें कहाँ तक समझ में आई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में। पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। ठीक है, तो लोगों द्वारा गांव से शहरों की ओर पलायन करने के क्या कारण हो सकते हैं। यानी लोग जो गांव को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। माइग्रेशन का मतलब पलायन करना। ठीक है, गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं आप बताइए। तो आप जानते हैं क्यों क्यों जाते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे लिखना है ये बता रहे हैं। तो दीज कुड बी सम ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज। ठीक, ये कुछ कारण हैं, निम्नलिखित कारण हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, गांव से शहरों की ओर माइग्रेट करने के लिए विवश होते हैं। क्या है? पहला, पुअर पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ टू सीक लाइवलीहुड। गरीब लोग गांव से शहरों में रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सीक का मतलब होता है खोजना, और लाइवलीहुड का मतलब हो गया रोजगार, यानी जीवन यापन करने के लिए। तो गांव से लोग, ठीक है, रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर जाते हैं। फिर दूसरा है, व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द एग्रीकल्चरल फॉर्म्स होना चाहिए, एग्रीकल्चर लिखा है, कोई बात नहीं, आप समझ जाइए। तो जब
कृषि फार्मों में कोई काम नहीं होता है, यानी कृषि से संबंधित काम खत्म हो जाते हैं, तब सम पीपल पार्टली माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, तब कुछ लोग अंशकालिक रूप से यानी थोड़े समय के लिए ही, ठीक है, गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं या गांव से शहरों की ओर जाते हैं। तीसरा है द फार्म लेबरर डज नॉट गेट प्रॉपर वेजेस इन द विलेजेस। ठीक है, खेतों में या गांव में खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, यानी खेतों में काम करने वाले श्रमिक, ठीक, श्रमिक उचित मजदूरी नहीं पाते हैं। गांव में खेतों में काम करने वाले मजदूर उचित मजदूरी नहीं पाते हैं या श्रमिक उचित मजदूरी नहीं पाते हैं। सो दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, इसलिए उन्हें गांव से शहर की ओर पलायन करना पड़ता है, इसलिए उन्हें गांव से शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। अगला है सम वीक एंड पुअर पीपल फाइंड देमसेल्व्स इन फियर ऑफ सिक्योरिटी फॉर देयर वुमेन, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन इन विलेजेस। कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, यानी कमज़ोर लोग होते हैं जो अपने परिवार के लिए, खासकर अपनी औरतों, बच्चों, बच्चियों, ठीक है, के लिए गांव में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं, तो सुरक्षित अपने आप को करने के लिए ही वे, ठीक है, माइग्रेट करते हैं गांव से शहर की तरफ। तो दे देयर फॉर माइग्रेट फ्रॉम द विलेज टू सिटीज़। ठीक, यानी सुरक्षा के कारण भी लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा बिंदु है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फोर्सेस द लेबरर्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। कृषि में मशीनीकरण ने भी श्रमिकों को गांव से शहर की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। मशीनीकरण ने भी श्रमिकों को गांव से शहर की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया है, यानी अब खेतों में मशीनीकरण अर्थात मशीन का उपयोग ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से लोग शहर से, मतलब गांव से शहर की ओर जाने लगे। सम रिच पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन इन सिटीज़। कुछ धनी लोग भी गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं ताकि वे अपने बच्चों को, ठीक है, अच्छी शिक्षा दे सकें, शहरों में अच्छी शिक्षा दे सकें। फिर अगला है सम रिच पीपल हु बिलोंग टू माइनॉरिटी माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ फॉर रीजन ऑफ सिक्योरिटी। कुछ धनी लोग होते हैं जो माइनॉरिटी अर्थात जिनकी संख्या कम होती है, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, वे सिक्योरिटी रीजन से शहरों की ओर पलायन करते हैं, अर्थात सुरक्षा की दृष्टिकोण से शहरों की ओर पलायन करते हैं। फिर अगला है सम एजुकेटेड पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो शहर से, मतलब शहर की तरफ जाते हैं, गांव से शहर की ओर जाते हैं ताकि वे अपने स्टैंडर्ड लाइफ को मेंटेन कर सकें, बनाए रख सकें। यानी अगर गांव में रहेंगे तो देहाती टाइप के रहेंगे, पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और यदि शहरों की ओर चले गए या शहर में चले गए तो उनके पढ़ाई का उपयोग हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से। फिर अगला है हमारा दूसरा प्रश्न, वुड यू एग्री दैट प्रॉमिस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? ठीक, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों से किए गए वायदे बहुत कम ही पूरे हो पाते हैं, यानी बच्चों से जो वादा किया जाता है बहुत कम पूरा हो पाता है? एंड वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? और आपके विचार से जो पाठ में, यानी इस लेसन में ये जो वर्णित घटनाएं हैं, ठीक है, ऐसी घटनाएं रियल लाइफ में या जो है हमारे आसपास क्यों घटती रहती हैं? तो यस आई एग्री दैट promises मेड टू पुअर आर रेयरली केप्ट। ठीक है, तो हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि गरीबों से किए गए वादे बहुत कम ही पूरे हो पाते हैं, बहुत कम पूरे हो पाते हैं। सच promises आर मेड आउट ऑफ फॉल्स सिंपैथी, और ऐसी
जो प्रॉमिस होती हैं या ऐसे वादे होते हैं झूठी सहानुभूति के लिए किए जाते हैं, ठीक है, झूठी सहानुभूति के लिए किए जाते हैं, विच इज़ लिमिटेड ओनली टू वर्ड्स, ठीक है, जो कि केवल कुछ शब्दों तक ही सीमित रहते हैं, कुछ शब्द यानी केवल वादे ही रह जाते हैं, शब्द ही बनकर रह जाते हैं, वो धरातल पर कुछ नहीं होता। बट द पुअर चिल्ड्रन वेट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दोज प्रोमिसेस, लेकिन एक गरीब बालक, एक गरीब बच्चा जो है उन वादों के पूरे होने तक की प्रतीक्षा करता है, लेकिन वास्तविकता में उसको कुछ मिलता नहीं है, ठीक। फिर अगला है इन द लेसन, मतलब आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन द लेसन पार्ट में द ऑथर आस्क्स साहेब टू गो टू स्कूल, लेखिका साहेब से स्कूल जाने के बारे में पूछती हैं, दो शी फील्स इट इज़ हॉलो एडवाइस, यद्यपि उसे लगता है कि यह उसके द्वारा किया गया एक मजाक है। साहेब से, साहेब कहता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, ठीक है, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, और जब सरकार वहाँ पे या लोग बनाएंगे स्कूल तो वो वहाँ पे पढ़ने जाएगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू रोम सेज द आथर, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू रोम सेज द आथर, तो लेखिका कहती है यदि मैं एक स्कूल खोलूँ, यदि मैं एक स्कूल चलाऊँ तो क्या तुम पढ़ने आओगे, क्या तुम पढ़ने आओगे। रोम का मतलब आना होता है, तो रोम, विल यू रोम, तो आप यहाँ पे कम समझ लीजिए, ठीक है, सी विल यू कम, आसान हो जाएगा। तो इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम सेज द आथर, तो यदि मैं एक स्कूल शुरू करूँ, एक स्कूल चलाऊँ, क्या तुम पढ़ने आओगे। साहब, साहब ने कहा क्या, यस, साहब से, साहब कहता है हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी मुस्कुराते हुए कहता है, उन्मुक्त ढंग से, यानी बहुत बढ़िया से मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैं आऊँगा, ठीक। ए फ्यू डेज़ लेटर साहब आस्क द आथर इफ़ हर स्कूल वॉज रेडी, कुछ दिन के बाद साहब उससे पूछता है कि क्या उसका स्कूल तैयार हो गया था, यानी यदि उसका स्कूल तैयार हो गया है तो वह पढ़ने आए। सी सेज, वह कहती है, इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, यानी स्कूल काफ़ी देर में बनता है, काफ़ी समय लगता है बनाने में। सी वॉज एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीट, ठीक है, वह अपने इस प्रकार के किए गए झूठे वादे से लज्जित हुई। तो इम्ब्रास्ड का मतलब होता है लज्जित होना, ठीक है, इम्ब्रास्ड का मतलब लज्जित होना। बट प्रोमिसेस लाइक हर्स अबाउंड इन एवरी कॉर्नर दिस ब्लीक वर्ल्ड, ठीक, लेकिन उसके वायदों के समान तमाम वायदे साहिब के लिए दुनिया में भरे पड़े हैं। ब्लीक वर्ल्ड, ठीक है, तो इस तरह की दुनिया में भरे पड़े हैं, यानी जैसा उसने वादा किया था उस तरह से इस प्रकार के वायदे इस संसार में प्रत्येक कोने पर हैं, हर जगह पाए जाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से संबंधित अंतिम प्रश्न है ये। व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, ठीक। वार फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, तो वह कौन सी ताकतें हैं, फोर्सेस मतलब ताकत हो गया, वह कौन सी ताकतें हैं, और कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, और कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र, ठीक है, तो वह कौन सी ताकतें हैं जिनके षड्यंत्र से फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोग, फिरोजाबाद की चूड़ी उद्योग में, यानी जहाँ पर फिरोजाबाद की चूड़ी उद्योग है फिरोजाबाद में, वहाँ पर जितने लोग काम करते हैं वे केवल अपने ही गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, क्या कारण है। तो आंसर है, फॉलोइंग आर द फोर्सेस दैट कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग गरीबी में ही फंसे रहते हैं, उसके निम्नलिखित कारण हैं, ठीक है। पहला कारण क्या है, द वेब ऑफ पॉवर्टी, वेब ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, गरीबी का जाल, द वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जाल, ठीक है। तो द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री आर कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, तो चूड़ी बनाने वाले जो मजदूर हैं वे गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। पॉवर्टी हैज़ क्रश्ड दियर इनिशिएटिव, ठीक है, गरीबी ने
उनकी पहल करने की शक्ति को कुचल दिया है। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना और क्रश्ड का मतलब होता है कुचल देना। तो गरीबी ने उनकी पहल करने की शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया है। दे डू नॉट वॉन्ट टू टेक अनदर वर्क, दे डू नॉट वॉन्ट टू टेक अनदर वर्क, वे दूसरा कार्य नहीं करना चाहते। दे थिंक दैट दे आर एबल ओनली टू मेक बैंगल्स, वह सोचते हैं कि वह केवल चूड़ियाँ बनाने के लिए ही हैं, यानी वह सोचते हैं कि वह केवल चूड़ियाँ ही बना सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। देयर पॉवर्टी हैज़ क्रश्ड देयर स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, उनकी गरीबी ने उनके नेतृत्व के भावना को, ठीक है, स्पिरिट ऑफ लीडरशिप का मतलब नेतृत्व का भावना, तो नेतृत्व की भावना को भी कुचल डाला है। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, उनके बीच में ऐसा कोई नेता नहीं है, ठीक है, जो उनको बाहर से निकाल सके, यानी बाहर निकाल सके। उनके बीच में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उन्हें बाहर निकाल सके। देयर इज़ नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और ना ही उनके बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है जो उनकी सहायता कर सके और चीज़ों को दूसरे दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रोत्साहित कर सके, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है उनके बीच में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पॉवर्टी हैज़ क्रश्ड दियर सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास, तो गरीबी ने उनके आत्मविश्वास को भी कुचल दिया है। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, यद्यपि, ठीक है, वे अपने लिए स्वयं के लिए एक कोऑपरेटिव यानी समिति नहीं बना सकते, सहकारी समिति का गठन नहीं कर सकते हैं, इतनी भी उनमें क्षमता नहीं है। दे शे इवन इफ़ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, वे कहते हैं कि यदि वे संगठित हो जाएं, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब संगठित हो जाएं, दे आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, यदि वे संगठित हो जाएं, ठीक है, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, वह कहते हैं कि वह यदि वह किसी काम के लिए भी संगठित हो जाते हैं तो उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को पुलिस कुछ अनैतिक कार्य करने के लिए पीटती है, खिंचाई करती है, ठीक है, पीटती है, खिंचाई करती है और जेल में डाल देती है, वो ऐसा सोचते हैं और ऐसा कहते हैं। आई बात समझ में, यानी किसी काम को संगठित रूप से करने के लिए उनमें साहस ही नहीं है, और यदि वो सोचें कि वे एक साथ आ जाएं, एक छत के नीचे आ जाएं और किसी काम को अंजाम दें, तो ऐसी उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि पुलिस उनको जेल में डाल सकती है, ठीक है, पुलिस उनको जेल में डाल सकती है। चलिए आगे देखते हैं। द विशियस सर्कल, ठीक है, विशियस, तो द विशियस सर्कल का मतलब भ्रष्ट चक्र, ठीक है, भ्रष्ट चक्र हो गया, दुष्चक्र या भ्रष्ट चक्र। तो किसका भ्रष्ट चक्र? तो ऑफ द साहूकार्स, साहूकार, मिडिलमैन, दलाल, पुलिसमैन, सिपाही, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह एंड द पॉलिटिशियन, और जो राजनेता हैं, इन सब ने, दे हैव इंट्रैप्ड द वर्कर्स इनटू देयर ट्रैप, इन सब ने मिलकर उन काम करने वाले गरीब मजदूरों को अपने भ्रष्ट चक्र में फंसा दिया है, अपने जाल में फंसा दिया है। एंड डू नॉट लेट देम कम आउट ऑफ इट, और जो है उन लोगों को वो वहाँ से बाहर नहीं जाने देते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो ये हमारा 12th क्लास का इनिशिएटिव लास्ट स्प्रिंग का समरी और अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से संबंधित 3 क्वेश्चंस था, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया भी गया है, ठीक है, और आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसके आंसर्स लिखेंगे, और जिस तरह से हमने बताया है जहाँ पर इम्पोर्टेंट हो वहाँ पर आप हिंदी में वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि हमने बता दिया है। और यदि आप किसी भी प्रकार का और सजेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटर का सेकंड लेसन का समरी और इसका एक पार्ट क्वेश्चन आंसर का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पूरा हुआ। अब हम दूसरे लेसन में इसके टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, दूसरे लेसन में, और यानी दूसरे वीडियो में, और तीसरे वीडियो में थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक।
फिर अगर एडिशनल क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ी तो एडिशनल क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, जिससे 2-3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, और जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सबसे कहिए कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपकी क्लास अगर नहीं चल रही है, ठीक है, या आप एडिशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।